मेरी खास तौर पे एक नौजवानों से गुजारिश है कि इलेक्शन तो आते और जाते, लेकिन आप लोग आपस में झगड़ा ना इत्तेफाकी किसी के भड़कावे में मत जाओ। नौघाट पे भी है, मुजामपेट में भी है, ऑफिसों के ऊपर काम चालू और बेलास अपने जेब के खर्चे से करता हूं मैं, और जब तक मेरी सांस है मैं आप लोगों की खिदमत करता था और करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम मोहम्मद अनीस सेठ के साथ मुलाकात ले रहे हैं। कई दफ़ा हमने नांदेड़ शहर के सियासत पे और सियासतदानों पर और कौम के दलालों पर एक न्यूज़ बनाई थी, किस तरीक़े से कौम के दलाल जो गरीबों को लूटते हैं और मुनाफिकत करते हैं। उसी तरह नांदेड़ में हमने एक ऐसा जब चीज़ भी देखने में आई कि कुछ लीडर कौम के दरगाह की, मस्जिद की, ईदगाह की जगह भी बस नहीं आती, वो बेचकर खाते हैं। मगर एक ऐतिहासिक अनीस भाई का काम हमने देखे पिछले दिनों में। हम यहाँ नांदेड़ में नहीं रहने के कारण वो बात में हमने नहीं लगाए थे, मगर मोहम्मद अनीस सेठ ने ख़ुद के वालिद वालदा के नाम से एक मस्जिद के लिए जगह दी और वो मस्जिद तामीर करके देने की भी ज़िम्मेदारी ली। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ऐसे लोगों को अल्लाह अभी भी रखा है, और कुछ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कौम की हमदर्दी और कौम के खिदमत करते हैं। अनीस भाई ने कई दफ़ा हमने देखा कि कई मौलाना, कई दीगर पार्टियों के लोगों को लेकर कई लोगों के काम किए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके विविध जो राशन कार्ड, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर उद्यम कार्ड, हर चीज़ का जो है तो उन्होंने एक सुविधा रखी और आज भी वो करते हैं। उसी तरह जिस तरीके से नांदेड़ शहर में महानगर पालिका के इलेक्शन की शुरुआत हो गई और इसके ज़िम्मन में कई लोगों का ऐसा कहना था कि अनीस भाई इस बारी कौन से पार्टी से लड़ेंगे, मगर आज उनसे हम मुलाकात लेते हैं कि उनका इस महानगर पालिका 2025-26 केस में उनका क्या है कहना, और सियासत इस बारी में इलेक्शन कंटेंट करने वाले हैं या नहीं, ये हम उनसे मुलाकात लेते हैं। आप उन कई सालों से सियासत में थे और आधार कार्ड, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, हर चीज़ का सुविधा, आयुष्मान कार्ड, यहाँ तक कि सभी का आज भी चालू है। और आज सियासत में काफ़ी आपका वर्चस्व है और आप यहाँ के सीनियर लीडर हैं हतई के, जो हतई से सियासत शुरू होती है मुल्क के, ऐसा लोगों का कहना है, और वो एरिया से आप बिलोंग करते हैं। तो इस इलेक्शन में आपने क्या काम किया, और ऐसा भी हमने सुना है कि एक वालिद वालदा के नाम से आपने मस्जिद के लिए एक जगह दी और वो मस्जिद पूरी तामीर करके बनकाम के साथ देने वाले, ये भी हमने सुना है। तो इस बारे में सबसे पहले सियासत पर आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सियासत के मामले में ये बताऊंगा मैं कि अल्लाह के फजलो करम से जब से होश संभाला, जब से कौम की खिदमत का एक जज्बा है, और वो जज्बे को आखिरी दम तक उसको मैं निभाऊंगा। आप लोगों की खिदमत करता आया हूँ, जनता की, और ख़िदमत करूँगा। लेकिन ये इलेक्शन के ताल्लुक से जो बात बोल रहे आप, तो इलेक्शन में पब्लिक के तरफ से तो बहुत कुछ डिमांड है कि आप जैसा खिदमतगार हमारे बीच में होना और काम करना। लेकिन मैं तो काम करता आया हूँ, और मैं ये इलेक्शन में मेरे इलेक्शन नहीं लड़ने की मैंने ठान लिया है। उसकी वजह यह है कि एक तो मेरे आने वाले 26 जनवरी को मेरे बच्ची की शादी है, और जैसा हमारे यहिया साहब ने बताए कि वालिद वालदा के नाम से मस्जिद की इफ्तिताह हुई, अभी उस रमज़ान में इबादत के लिए तामीर करना है। तो ये दो जिम्मेदारी के काम आए, ये वो हिसाब से मैं हमारे जितने भी चाहने वाले नौजवान मावा बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं कि ये इलेक्शन में मैं नहीं खड़ूंगा। अनीस भाई, जैसा कि काम करते हैं आप, हमेशा हमने देखे तो जिस तरीके से काम करते तो लोगों का भी देखे हमने कि वो अपने मफाद के लिए काम करते, कुछ तो भी उसमें कुछ तो भी मिलना है। मगर जब आप काम करते पूरग्रस्त हो या लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये और कई उलमाओं के हाथ से आपने वाटअप भी किया, तो आपको ये काम जो रहता तो ये सियासत के वास्ते करते थे या क्या? नहीं, सियासत के लिए मैंने कभी करा ना करूँगा। मैं खिदमत खल के लिए करता हूँ, मैं अपने आखरत के हिसाब से करता हूँ, और ये माँ बाप की तरबियत भी है और अल्लाह का हुक्म भी है
नबी का तरीक़ा भी है हमारे कि हर एक के काम में जाओ। वो हिसाब से मैं सियासत से कोई लेना देना नहीं है इसमें। मेरे को एक कौमी खिदमत करने का जज्बा है और इंशाल्लाह हमेशा करता आया हूँ और अभी भी खिदमत मरे दम तक करने वाला हूँ। और इलेक्शन में खड़ोरा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। आज भी मेरे ऑफिस के ऊपर काम चालू है। आज कुछ कम 25 साल से ऑफिस चालू है। बेलास उधर नौघाट पे भी है, मुजामपेट में भी है, ऑफिसों के ऊपर काम चालू। और बेलास अपने जेब के खर्चे से करता हूँ मैं, और जब तक मेरी सांस है मैं आप लोगों की खिदमत करता था और करता रहूँगा। इलेक्शन तो आते जाते हैं। और मेरी खास तौर पे एक नौजवानों से गुजारिश है कि इलेक्शन तो आते और जाते, लेकिन आप लोग आपस में झगड़ा ना इत्तेफाकी किसी के भड़कावे में मत जाओ। आज जो टाइम पे बुरा टाइम आएगा तो साथ कोई नहीं देंगे। ये लीडर जो है तो वक्तिया तौर पे उचका के अपना उल्लू सीधा करके अपना काम कर लेते और आप लोगों की लाइफ खराब करते। मैं खास तौर पे गुजारिश करूंगा, ना जातिवादी इसमें जाना है ना अपने को आपस में झगड़ा करना है। इससे खास तौर पे बचने की कोशिश करें। मेरी खास तौर पे ये नौजवानों से गुजारिश है। जिस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी नादिर शहरों में कई ऐसे लोग हैं जो मस्जिदों की ईदगाह की जगह हड़प लेते, मगर जिस तरीके से हमने ये नादिर शहर का अभी तक तो कोई दिया पता नहीं, मगर हमने हमारे आंखों से देखे कि आपने वालिद वालदा के नाम से जगह भी दिए और उसका काम भी करके देंगे बोले, तो इस पर क्या कहना चाहिए? ये मेरे अल्लाह का एहसान व करम है। अल्लाह जिससे चाहा उससे काम लेता। और ये जितनी जगह देखे आप, 3-3.5 एकड़ जगह थी पूरे राह लीला में, कौम की खिदमत में पूरी जगह लगाए लिए तकरीबन नांदेड़ शहर को मालूम है। तो ये मेरे अल्लाह के घर के लिए हमने वही टाइम पे नियत बांध लिए थे जो टाइम पे हमारे वालदा हयात थे। अल्लाह वालदा की, वालिद की, सबकी मग़फ़िरत करे, आमीन। वो टाइम पे हमने नियत बंद दिए थे और मस्जिद को जगह रखे वाली थी, उसकी इफ्तिताह करे। कब होने वाली है और क्या? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है साहब, मेरी ख़ुद की कोशिश है। अल्लाह से दुआ कीजिए आप भी कि आने वाले रमज़ान में, जैसी मेरी बच्ची की शादी हुई, आने वाले रमज़ान में वहाँ पे तराबियाँ और अल्लाह की इबादत शुरू हो, वो हिसाब से मेरे को काम करना है। और वो हिसाब से मैं इलेक्शन को पोस्टपोन करा। मेरे कहाँ पर है वो जगह? ये हमारी जो जगह है इसमें मुजामपेट, अभी जो हमारे वालिद वालदा के नाम से जो कॉलोनी का नाम रखे, हाजी आसिफा गुलाम रसूल कॉलोनी मुजामपेट, यहाँ पे मस्जिद की तामीर इंशाल्लाह रमज़ान में अल्लाह चाहे तो हो जाएंगी। आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने समझाया कि नौजवान बच्चों को कायदा सोचता रहना और किसी के बहकाव में नहीं जाना, बड़ी अच्छी बात कही। और आजकल नांदेड़ में एसपी साहब भी इस पर विषय पर चढ़ रहा है कि गुनहगारी बंद होना, वो भी अच्छा काम कर रहे और ये चीज़ को भी बड़ा अच्छा आपने कहा। मगर जिस तरीके से हमारी हुकूमत भी और कलेक्टर साहब भी जो है प्रचार कर रहे कि वोट की परसेंटेज बढ़ना, लोग जो है नहीं देते, इजी में ले लेते, घरों में रहते, तो इन लोगों के लिए जो अपनी वोट का क्या मकसद है और वोट देना अधिकार है हर एक का, इसके लिए क्या कहें? बिल्कुल कलेक्टर साहब, एसपी साहब और आप लोगों की भी मेहनत है। बिल्कुल हर एक को अपना वोट का हक बजाना ज़रूरी है। क्यों? तो ये हमारा संविधान का मामला है। वोट डालेंगे संविधान मजबूत होगा। बिल्कुल हर एक को घर से निकल के वोट डालना ज़रूरी है। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर